हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर अ फनी मैन। तो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं किस किस तरह के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उससे पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं क्या है। सो इस पोएम में क्या है, अ फनी मैन, ठीक है, डिस्क्राइब अ प्लेफुल एंड इमेजिनेटिव एनकाउंटर बिटवीन द स्पीकर एंड ए पेक्युलर मैन ऑन द स्ट्रीट। तो एक आदमी है जो उनसे मिला, जो राइटर हैं इनके, उनसे द मैन अपीरियंस, जो मैन जो जिस तरह से दिखाई दे रहा था, इज़ कॉमिकल एंड अनयूजुअल, वो बहुत ही कॉमिकल था और अनयूजुअल था देखने में। ही वियर्स अ शूज़ ऑन हिज हेड, उसने अपने सर के ऊपर क्या पहना था, शू पहना था, रखा था। एंड हैड ऑन हिज फिट, और जो हैड थे वो उसने अपने पाँव में पहन रखे थे। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अब्सर्डिटी, तो एक मतलब अब्सर्ड सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। ही पोलाइटली ऑफर्स द स्पीकर वट ही कॉल्स अ रोज़, अब वो जो जिस मतलब उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ रोज़ थी वो उसने स्पीकर को देना चाहा, बट इट टर्न आउट टू बी ए करंट बन, लेकिन वो तो बन था। एडिंग टू द कन्फ्यूज़न एंड ह्यूमर, इससे जो है कन्फ्यूज़न और ह्यूमर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ही ऑल्सो सिंग्स अ सिली सॉन्ग, और वो एक अजीब सा गाना भी गा रहा था। विच फर्दर अम्यूज द स्पीकर, जो बाद में जाकर अम्यूज़ करता है, मतलब सरप्राइज कर देता है स्पीकर को। व्हेन क्वेश्चंस अबाउट हिज स्ट्रेंज क्लोथिंग द मैन डज नॉट एक्सप्लेन बट इंस्टेड टर्न्स अवे एंड होप्स होम ऑन हिज हेड। अब जब वो करता है कि स्ट्रेंजर, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम इस तरह से अजीब से क्यों दिखाई दे रहे हो या अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं, तो वो जवाब नहीं देता, बल्कि इस तरह से उल्टा होकर अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। द पोएम इज़ फुल ऑफ विविड नॉन सेंशनल इमेजनरी डेट क्रिएट अ लाइट हार्टेड एंड इंटरटेनिंग मूड। सो ये पोएम जो है बहुत ही अलग है, इमेजनरी है, एक लाइट हार्टेड कॉमिक, मतलब थोड़ा सा बस एंजॉय करने के लिए बनाई गई है। अल्टीमेटली द पोएम प्लेफुली चैलेंजेस, तो एक तरह से पोएम चैलेंज कर रही है आइडिया ऑफ व्हाट इज़ नॉर्मल, कि नॉर्मल क्या है, हमारे लिए नॉर्मल क्या है, जूते पाँव में पहनना है। तो इस आइडिया को वो चैलेंज करती है पोएम, और एनकरेज करती है रीडर को टू अप्रिशिएट इमेजिनेशन, की इमेजिनेशन को अप्रिशिएट किया जाए, सिलीनेस को, एंड द जॉय ऑफ अनएक्सपेक्टेड, तो जो चीज़ें आपको एक्सपेक्टेड हैं उसके अलावा अगर कुछ हो तो उन सबको जो है अप्रिशिएट किया जाए। ये नहीं कि नहीं ये तो अजीब है, ये गलत लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ द meaning, word meanings: currant bun, a small cake or bread roll with dry fruits. Staggered, move unsteadily or in surprise. Polite, having good manner. Hoped, jumped on one foot or in a bouncing motion. Present, एक verb है, to offer formally. Raised, lifted or moved upward. Sounding sight, a poetic mix-up, something that looks funny and sound odd. हाइनेस, अ रिस्पेक्टफुल टाइटल, ओफन यूज फॉर रॉयल्टी के लिए यूज होता है। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग इन द पोएम, सो हाउ डज इज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, तो किस तरह से पूरी पोएम का मूड जो है वो चेंज कर रहा था। सो द मैन्स ओड एक्शन, तो मैन के जो ओड एक्शन थे, लाइक वेयरिंग हैट ऑन हिज फिट, कि हेड को अपने पाँव में पहनना है, होपिंग ऑन हिज हेड, और अपने सर के बल कूदते हुए जा रहा है, क्रिएट अ लाइट हार्टेड ह्यूमरस मोड, तो एक लाइट हार्टेड मोड वहाँ पर क्रिएट कर देता है। हिज बिहेवियर मेक्स द पोएम एंटरटेनिंग, और उसकी जो ये पोएम है, मतलब उसकी पोएम में जो बिहेवियर दिखाया गया है वो पोएम को और भी एंटरटेनिंग बनाता है। और विमशेल, अलाउइंग रीडर्स टू लव, और इसकी वजह से रीडर्स भी ये सुनकर या सोचकर, इमेजिन करके हंसते हैं, एंड एन्जॉय हिज स्ट्रेंज वे ऑफ लिविंग, और उसका जो अलग तरह से जीने का तरीका है उसको एन्जॉय करते हैं। वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ इंक्लूडेड डायलॉग्स इन द पोएम, सो उसने डायलॉग क्यों इंक्लूड किए। सो द पोएट यूज डायलॉग्स टू मेक द इंटरेक्शन, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में, मच लाइवली, ताकि वो इंटरेक्शन को ज़्यादा लाइवली बना सके और पर्सनल बना सके। इसीलिए इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है किसको, रीडर को, कनेक्ट विद द कैरेक्टर, ताकि वो कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाएँ, बोथ कैरेक्टर्स। एड ह्यूमर, ह्यूमर ऐड करने के लिए, एंड ब्रिंग आउट द फनी मैन एसेंट्रिक पर्सनैलिटी, उसकी जो अलग से पर्सनैलिटी थी उसको बाहर निकालने के लिए। मोर विविडली थ्रो हिज स्पोकन वर्ड्स, और बहुत ही अच्छे तरीके से जब वो खुद से वो चीज़ें बोलेगा तो वो पर्सनैलिटी अलग से बाहर आएगी। What does the poet wish to convey by highlighting the unusual behavior of the funny man? So क्या पोएम में जो है हाईलाइट करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं पोएट, जो उसके अनयूजुअल बिहेवियर को दिखाकर। सो द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे डैट बीइंग डिफरेंट इज़ नॉट रॉन्ग, कि अगर आप अलग हैं तो वो गलत नहीं है। द फनी मैन्स बिहेवियर टीचेज अस, जो फनी मैन का बिहेवियर है वो हमें टीच करता है टू एक्सेप्ट यूनिकनेस, कि वो यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर पाए।
फाइंडिंग जॉयज इन द अनएक्सपेक्टेड, जो चीज़ें आपको एक्सपेक्ट हैं उससे अलग अगर कुछ मिले तो उसमें आपको खुशी मिले। एंड सी ह्यूमर इन ऑर्डिनरी सिचुएशन, और जो ऑर्डिनरी सिचुएशन है नॉर्मली है उनमें आपको ह्यूमर देखने को मिले, आप उसमें वो चीज़ देख पाएँ विदाउट जजिंग पीपल, बिना लोगों को जज किए फॉर बीइंग अनकन्वेंशनल, कि वो आपके जैसे नहीं है, अनकन्वेंशनल है, तो इसकी वजह से आपको लोगों को जज नहीं करना है, बल्कि वो उनके रहने का तरीका है, इट्स ओके। नाउ विच कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द फनी मैन वॉज मोस्ट अपीलिंग टू यू, तो कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी? सो द मोस्ट अपीलिंग ट्रेट इज हिज क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी। ही डेयर्स टू बी डिफरेंट, उसमें हिम्मत है कि वो अलग बना, एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर रहा है। हिज सिली येट पोलाइट बिहेवियर एड्स चार्म, उसका अलग है, सिली लग रहा है लेकिन बिहेवियर बहुत ही पोलाइट है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में, उसकी पर्सनैलिटी में एक चार्म लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एन्जॉयबल लग रहा है। एंड शोइंग दैट इट्स ओके टू बी यूनिक, और साथ में ये दिखाता है कि ओके है, कोई इश्यू नहीं है, अगर आप अलग हैं तो भी अलग, यूनिक हैं, सबसे अलग हैं तो भी ओके है। एंड इमेजिनेटिव, कि आप कुछ भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। कंप्लीट द एनालॉजी, फ्रेगनेंस करंट बन, तो इसका क्या बन जाएगा? रोज, फ्रेगनेंस, करंट बन का क्या होगा? टेस्ट। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। हाउ डज द फनी मैन्स अपीयरेंस एंड बिहेवियर क्रिएट ह्यूमर इन द पोएम? सो ये किस तरह से पोएम में ह्यूमर क्रिएट कर रहा है? सो द फनी मैन क्रिएट ह्यूमर थ्रू सरप्राइजिंग एंड अब्सर्ड डिटेल, तो जो सरप्राइजिंग और अलग अलग जो डिटेल है, अब्सर्ड से जो डिटेल है, उनकी वजह से वो ह्यूमर क्रिएट करता है। ही रिजर्व नॉर्मल ड्रेस, ही रिवर्स नॉर्मल ड्रेसेस, वो नॉर्मल जो ड्रेस है उनको रिवर्स करता है बाय पुटिंग अ शू ऑन हिज हेड, अपने शू को वो सर पे पहनता है और हेड को अपने फिट पर, विच मेक रीडर स्माइल, जिसकी वजह से रीडर स्माइल करते हैं पढ़ के, बिकॉज इट इज़ सो अनएक्सपेक्टेड, कि ये एक्सपेक्टेड है ही नहीं। हिज पोलाइट वर्ड्स एंड मैनर, और उसके जो पोलाइट वर्ड है, जो उसके बोलने का तरीका, जो मैनर है, सच एज रेजिंग हिज शू टू ग्रीट द पीपल, कि हमेशा मोस्टली क्या करते हैं, हेड को रेज करते हैं ना, वो क्या कर रहा है, उसने सर पे हेड पहना है तो अपनी शू को रेज कर रहा है, टू ग्रीट द पोएट, एंड कॉलिंग हर, उसको क्या बुलाते हैं, योर हाईनेस, जो रॉयल्टी के लिए यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट विजिट्स ओड एक्शंस, अब जूता दिखा रहा है और योर हाईनेस बोल रहा है, तो उसके जो एक्शंस है वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। मेकिंग द सीन कॉमिकल, जिसकी वजह से सीन और भी कॉमिकल बन जाता है। स्मॉल मूवमेंट्स ऑफरिंग अ करंट बन एज अ रोज, जैसे कि वो एक रोज़ की जगह क्या दे रहा है, करंट बन दे रहा है। सिंगिंग अ स्ट्रेंज सॉन्ग, एक अलग ही सॉन्ग वो वहाँ पर सिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, वाइल सिटिंग ऑन द ग्राउंड पर बैठ के। एंड फाइनली होपिंग होम, और जब वो घर जाता है, कब जाता है, ऑन हिज हेड, जब वो घर जाता है अपने हेड पे होप करते हुए, कूदते हुए, जंप करते हुए। एड लेयर्स ऑफ सिलीनेस, तो ये सारी चीज़ें जो उसके सिलीनेस में कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करती रहती है, लेयर्स ऐड करती रहती हैं, डेट कीप द टोन लाइट एंड अम्यूजिंग, जिसकी वजह से इस पोएम की टोन जो है बहुत ही लाइट और सरप्राइजिंग है, कि हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रहा है। रेड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नाउ ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज़, कि मुझे अलाउ करो कि मैं योर हाइनेस यानी कि आपको एक रोज़ दे पाऊँ। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन, और एक बन निकालता है। ही हेल्ड इट टू माई नोज, उसके नोज़ की तरफ रख देते हैं। आई स्टैकर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, मैं एकदम से पीछे की तरफ, कि ये एकदम से क्या आ गया, तो इस तरह से मतलब धक्के के साथ या अम्यूजमेंट में एकदम से पीछे हो गई और दीवार से लगी। एंड देन आई आंसर्ड वेल, और तब वो आंसर करते वेल। सो वाई डज द फनी मैन एड्रेस द पोएट एज योर हाइनेस, तो वो पोएट को योर हाइनेस क्यों बोलते हैं? So he addresses the poet, Your Highness, to act in a humorous and exaggeratedly from formal manner. तो जितना humorous और जितना unexpected वो बना सकते थे, या जितना बढ़ा चढ़ा के बना सकते थे, formal manner में वो उसी तरह से एक्ट कर रहा था। Possibly pretending that the poet is royalty, तो एक तरह से pretend कर रहा था कि जो poet है वो क्या है, royal है। दिस एड्स टू द फनी एंड इमेजिनेटिव टोन ऑफ द पोएम, तो ये जो पोएम की इमेजिनेटिव टोन और फनी टोन है उसको और भी अच्छा बनाती है। एंड रिफ्लेक्ट हिज क्विकरी बिहेवियर, और साथ में जो फनी मैन है उसका बिहेवियर भी यहाँ पर शो हो रहा है। चूज़ अ फ्रेज, अब एक फ्रेज चूज़ करना है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट हमने देखा था, विच मतलब पढ़ा है अभी, विच इंडिकेट अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ पर एक रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है। सो फ्रेज क्या बोल रही है, अलाउ मी टू प्रेजेंट। सो इट शोज डेट द फनी मैन इज मेकिंग अ रिस्पेक्टफुल, तो इससे पता चल रहा है कि वो एक रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट ऑफर जो है फॉर्मल टोन में दे रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। व्हेन द पोएट सेज वेल, इट्स एक्सप्रेसेस सरप्राइजेस,
दिस वॉज बिकॉज, अब ये क्यों था, सो दिस वॉज सो बिकॉज द मैन ऑफर्ड अ करंट बन इंस्टेड ऑफ अ रोज, क्योंकि उसने रोज की जगह पर क्या दिया था, एक करंट बन दिया था. नाउ दैट्स अ रेशन एंड क्वेश्चंस. द फनी मैन अपीयर्स फॉर्मल टू द स्पीकर. तो फॉर्मल तो सॉरी नॉर्मल टू द स्पीकर, नॉर्मल नहीं था तो ये फॉल्स हो गया. द स्पीकर इज कन्फ्यूज्ड बाय द मैन स्ट्रेंज एक्शन. तो स्पीकर तो कन्फ्यूज था, ये तो डायरेक्ट ट्रू है. सो अब इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें ए फॉल्स और आर ट्रू है, सो डी वाला आंसर आपका रहेगा. नाउ द नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. What value does the poem teach us by showing the funny man's polite manner despite his odd behavior? तो यह पोएम हमें क्या सिखाती है, जो फनी मैन था उसके पोलाइट बिहेवियर है, ठीक है, पोलाइट मैनर है, बिहेवियर ओड है, तो उससे क्या पता चलता है. सो इट टीचेज अस टू बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल. तो ये हमें बताती है कि हमें काइंड और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, इवन इफ़ वी आर डिफरेंट और अनयूजुअल, चाहे हम डिफरेंट और अनयूजुअल हों. हाउ डज द फनी मैन एड्रेस द पोएट, वो पोएट को कैसे एड्रेस करते हैं, पोलाइटली योर हाइनेस बोल के. हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू द करंट बन, करंट बन को पोएट जो है किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. ही स्टैगर्स बैक अगेंस्ट द वॉल इन सरप्राइज. तो वो एकदम से सरप्राइज की वजह से एकदम से पीछे हो जाते कि ये क्या आ गया. वट डज द पोएट सी अबाउट द बन स्मेल. तो पोएट क्या बोलते हैं बन की स्मेल को लेकर. सो ही सेज इट वॉज फनी लुकिंग स्मेल. वट डज द फनी मैन डू आफ्टर ऑफरिंग द बन, वो क्या करते हैं, देन ही बिगेन्स टू सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाना शुरू कर देता है. वेयर डज द फनी मैन सिट वाइल सिंगिंग. तो गाना गाते वो कहाँ बैठे थे, ही सिट्स ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे बैठे, वाइल ही सिंग, जब वो गाना गा रहा था. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मैन सॉन्ग, मैन के सॉन्ग को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया. सी डिस्क्राइब्स इट एज अ फनी फीलिंग साउंड, कि फनी फीलिंग साउंड उनकी थी. वाई हैज़ द पोएट यूज फ्रेज लाइक फनी साउंडिंग साइट. अब उन्होंने ये फ्रेजेस यूज क्यों किए, फनी साउंडिंग साइट एंड फनी फीलिंग साउंड विद रेफरेंस टू द फनी मैन. सो द पोएट यूजेज दीज फ्रेजेस टू हाईलाइट द स्ट्रेंज सिली बिहेवियर ऑफ द मैन इन द प्लेफुल वे. तो उनके जो सिली बिहेवियर और स्ट्रेंज बिहेवियर थे उसको हाईलाइट करने के लिए. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द पोएट एंड द फनी मैन व्हेन ही ऑफर्स अ बन. सो व्हेन द फनी मैन ऑफर्स अ बन, जब वो बन ऑफर करते हैं, ही डज सो वेरी पोलाइटली, वो बहुत पोलाइटली करते हैं. सेइंग ही विल प्रेजेंट, वो बोलता है कि मैं आपको प्रेजेंट करूँगा एक रोज़, एंड एड्रेसिंग द स्पीकर एज योर हाइनेस, और स्पीकर को क्या बोलते हैं, योर हाइनेस. ही होल्ड्स द करंट बन टू द स्पीकर्स नोज, वो करंट बन को स्पीकर की नोज के पास लेके जाता है, एज इफ इट वर अ फ्लावर, जैसे कि वो क्या हो, एक फ्लावर हो. द स्पीकर इज सरप्राइज, स्पीकर सरप्राइज हो जाता है और एकदम से पीछे की तरह होता है. बट रिस्पॉन्ड क्लेवरली, और वो बहुत चालाकी से जवाब देते हैं. सेइंग दे हैव नेवर स्मेल्ड सच अ रोज बिफोर, तो वो स्पीकर बोलती है कि मैंने तो ऐसा रोज जो है आज तक कभी स्मेल नहीं किया है. देन द इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन इनके बीच में हुआ प्लेफुल है, ह्यूमरस है, एज अ मैन ट्रीट अ बन लाइक अ फ्लावर, क्योंकि जो मैन है वो बन को कैसे ट्रीट कर रहा है, एक फ्लावर की तरह. एंड द स्पीकर रिप्लाई, और जो स्पीकर है वो भी रिप्लाई करता है विज अम्यूज्ड कन्फ्यूजन, सरप्राइज भी है, कन्फ्यूजन भी है, और उसके साथ वो रिप्लाई भी करते कि मैंने ऐसा रोज़ पहले नहीं देखा या स्मेल नहीं किया है. हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट टू द फनी मैन, फनी मैन को कैसे रिएक्ट करते हैं. वट डज दिस टेल यू अबाउट द स्पीकर्स पर्सनैलिटी, और ये स्पीकर की पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताता है. सो द स्पीकर रिएक्ट विद सरप्राइज एंड कन्फ्यूजन, तो सरप्राइज और कन्फ्यूजन के साथ रिएक्ट करते हैं. वेन ही मीट द फनी मैन, जब वो फनी मैन से मिलते हैं. हाउ एवर ही रिमेन्स पोलाइट, वो पोलाइट रहते हैं, एंड रिस्पॉन्ड रेस्पेक्टफुली, और रिस्पेक्टफुली उनको जवाब भी देते हैं. डिस्पाइट बीइंग शॉक्ड, वो सरप्राइज थे, शॉक थे, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्टफुल थे. ही डज नॉट बिहेव रूडली और एंगरली, वो बिल्कुल भी रूडली उससे बिहेव नहीं कर रहे थे या गुस्से में नहीं थे. दिस शोज, अब ये दिखाता है दैट स्पीकर इज़ वेल मैनर्ड, काम एंड एबल टू हैंडल अनयूजुअल सिचुएशन विद पेशेंस. सो इससे पता चलता है कि जो हमारे स्पीकर हैं वो वेल मैनर्ड है, शांत है, और अनयूजुअल सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर पाते हैं. रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन. यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड, कि कभी भी तुमने ऐसी फनी फीलिंग साउंड नहीं सुनी होगी. माई फ्रेंड वाई डू यू वेयर 2 हेड्स अपॉन योर फिट, कि तुमने 2 हेड क्यों पहने अपने पैर पाँव में. आई सेड ही टर्न द अदर वे अबाउट, वो जो है दूसरी तरफ घुमा, एंड होप्ड होम ऑन हिज हेड, और अपने सर के बल कूदता हुआ चला गया. चूज द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच टेल अस द साउंड वॉज यूनिक, जो हमें बताती है कि साउंड यूनिक थी. सो यू
नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड। सो इससे पता चलता है कि वो साउंड बहुत ही यूनिक थी। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। द पोएट कॉल्स द फनी मैन माई फ्रेंड बिकॉज डिस्पाइट हिज स्ट्रेंज एक्शन, कि उसके एक्शन अलग थे, द मैन वॉज पोलाइट, लेकिन वो बहुत पोलाइट था एंड फ्रेंडली था। वट डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन, तो फनी मैन का रिएक्शन क्या था पोएट के क्वेश्चंस पे, इसके बारे में बताना है। सो हिज रिएक्शन होपिंग अवे ऑन हिज हेड, वो अपने सर पे जंप करता हुआ चला जाता है, आंसर करने की बजाय आंसर नहीं करता है। शोज डैट ही इज़ प्लेफुल, इससे पता चलता है कि वो प्लेफुल है। अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब इस तरह से बिहेव करेगा। एंड एन्जॉय बीइंग फनी रादर देन लॉजिकल, उसे फनी बनना एन्जॉय करता है, वो लॉजिकल आंसर नहीं कर रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट मेक्स द रीडर फील चीयरफुल, कैसे फील करते हैं वो चीयरफुल। सो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।